शहर के एकदम किनारे पर एक मकान था, पुराना, अंधेरा। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उस मकान के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे वो मकान भूतिया है। उसकी खिड़कियां आंखों की तरह देखती रहती थीं। दरवाजा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था, मानो कोई मुंह आपको निगलने को तैयार हो। मुझे डर नहीं लगता था। मुझे उन कहानियों पर यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि सब बेकार की बातें हैं। मुझे पक्का नहीं था। मैंने भी वो फुसफुसाहट सुनी थी। मैं कहानियां जानती थी, पर मैं डरी हुई नहीं दिखना चाहती थी, खासकर रवि के सामने नहीं। शर्त लगाता हूं तुम अंदर नहीं जा पाओगी। बकवास मत करो, जरूर जाऊंगी। रवि मुस्कुराया। वो जानता था कि प्रिया डरी हुई है, पर वो ये भी जानता था कि वो कोई भी चुनौती स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेगी। वे दोनों उस मकान की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। मकान उन पर मंडराता हुआ सा लग रहा था, हर कदम के साथ और बड़ा होता जा रहा था। दरवाजा चीखता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, हवा में धूल और सड़ांध भरी हुई थी। रवि ने अपना फोन निकाला। उसने टॉर्च जलाकर देखा। हर तरफ मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर पुराना था और चादरों से ढका हुआ था। ये जगह तो बहुत डरावनी है। वे दोनों मकान के अंदर चलते गए। हर कमरा एक जैसा ही था, अंधेरा और धूल से भरा हुआ, भूली बिसरी चीजों से भरा हुआ। एक कमरे में उन्हें कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। रवि ने एक तस्वीर उठाई। उसमें एक आदमी था। उसकी आंखें उदास थीं। कहते हैं यही वो भूत है। तुमने सुना? S3, बाहर निकलो। शायद हवा चल रही होगी। लेकिन उसे पक्का नहीं था। तभी उन्होंने उसे देखा। दालान के आखिर में एक साया खड़ा था, लंबा और पीला, आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उस तस्वीर में था। चिल्लाती है। रवि ठगे से खड़ा रह गया। उस साये ने हाथ उठाया। इस जगह से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। रवि और प्रिया को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे दोनों मुड़े और भागे। वे तब तक भागते रहे जब तक वे उस मकान से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। सुरक्षित, पर हमेशा के लिए बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी रहती हैं और कुछ जगहों पर न जाना ही बेहतर होता है। वो भूतिया मकान शहर के किनारे पर वैसे ही रहा, एक शांत, नजर रखने वाली मौजूदगी। पर रवि और प्रिया फिर कभी उसके पास नहीं गए। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। कभी कभी फुसफुसाहट सच होती है।